वो शांत कैसे रह सकता है मनीषा? ये देखो वेंकटराव, अब क्या होने वाला है? मनीषा कुछ नहीं वो होगा। देखो, इसे तो कोर्ट में रहना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? हमारा पर्सनल लॉयर है विष्णु। अरे बाप रे, मतलब मुझे मार के खा जाओगी और तुम पर कोई केस ना हो इसलिए सेफ्टी पहले से। अरे बाप रे, मामूली चुड़ैल नहीं हो तुम मनीषा, आज मेरा मरना तय है। बेटा, लगभग पिछले 10 सालों से मैं इसके लिए शादी के रिश्ते देख रहा हूँ। कोई मंदिर नहीं बचा, कोई पंडित नहीं बचा, कोई पूजा नहीं बची, कोई भगवान नहीं बचा। पर पिछले 10 सालों से नतीजा कुछ भी नहीं। की आवाज इतनी गंदी क्यों? कोशिश करते करते हम सब थक गए हैं। चेहरा भी वैसा ही है। इसने तुम्हारे बारे में सब बताया है बेटा। इस मदद के लिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार है बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू शुक्रिया बेटा। बेटा। अरे नमस्ते नमस्ते। और इसमें क्या है अंकल? मनीषा मुझे प्यार करती थी, मुझे भी मजबूरी में करना पड़ गया। मतलब मैं भी इससे प्यार करता हूँ। प्यार किया तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। शुक्रिया बेटा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। तुम्हारे पिताजी तो नहीं है ना? वो क्या है कि आजकल के यूथ्स को जब डर लगता है ना तो वो क्लैशमैन बोलते हैं, तो उन्हें अंदर से एनर्जी मिलती है, इसीलिए मैंने भी बोल दिया। अगर तुम्हारे माता पिता से बात हो जाए तो मिलवा दूंगा। शादी के काम और बाकी तैयारियां। शुरू करिए। अंकल को किस करो बेटा। भी जाएगी। मजा आया? क्या आपने तो हमारी सच कहता हूँ, हम तो बहुत खुश हुए। आप लोग बातें करें, हम चलते हैं। चलो 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 अंदर चलो। चलिए चलिए। तुम्हारे परिवार वालों का ये प्यार देख के मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो शादी होगी, भले ही मैं क्यों ना मर जाऊं, लेकिन अब तो ये शादी होगी, समझी? तुम उस फीलिंग में हो क्या विष्णु? 2-4 कदम और आगे बढ़ो। ओके। हाय। उस लड़की की शादी तय हो गई है, यही बताने के लिए कॉल किया था। अरे कितनी गुड न्यूज दी है तुमने। बेटी की शादी की खुशी से फूले नहीं समा रहे। अरे 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 अरे, कहाँ आ रहे हो? हाँ? उसकी कुंडली के बारे में पता है ना? जिससे पहली शादी होगी वो मर जाएगा। अबे तेरी तो मुझे बलि का बकरा बनाया। तुम्हें लगता है कि मैं 2 शादियों का खर्चा करूंगा? पहले वाले को बस रस्म के लिए निपटा दूंगा, वैसे भी कर्जे में डूबा हूँ। दूसरी शादी ग्रैंड करूंगा, प्रॉमिस। अरे पहले इसे तो जाने दो, मैं बताता हूँ बाकी सब तुम्हें। इसे भी अभी खराब हो रहा था। बाय। अंकल अपनी शादी में आपको मुझे कपड़े दिलाने होंगे। जैसा टेंशन तुम्हारे परिवार से मुझे मिल रहा है, मेरे ही कपड़े उतर जाएंगे। चुप रहो, घर पे फटे हुए चद्दर पड़े हैं, भिजवा दूंगा, सूट सिलवा लेना। चलो जाओ। मम्मी अंकल मुझे पसंद नहीं आए। अरे तुम्हें तो मैं क्या ये सब तुम्हारी तरह तुम्हारी फैमिली भी कमाल की एक्टिंग करती है। यहाँ पे कुछ और परफॉर्मेंस दे रहे थे, अंदर जाके पूरी परफॉर्मेंस चेंज हो गई। सभी को ऑस्कर नहीं मिलेगा। ये क्या है मनीषा, तुम लोग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता ना? तुम लोगों के लिए गरीब की जान का कोई मोल नहीं है ना? बोलो माँ। कहाँ है बेटा? कुछ नहीं, पुरुषोत्तम की दुकान पर किताबें खरीदने आया हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं रे, कल का बचा हुआ चिकन खाकर सोई थी तो सपने में देखा तू मर गई। हेलो देखा तुमने, लक्षण पहले ही दिखने शुरू हो गए। मेरी माँ को तो मेरे मरने के सपने भी आने लगे। तुम बोलो माँ। मैंने अभी तेरे पापा की नजर उतारी है। तू आएगा तो तेरी भी उतार दूँ। मरने का सपना मेरा आया तो नजर उनकी क्यों उतार रही हैं आप? हाँ, चिकन की हड्डियाँ खाएंगी तो मेरे मरने का ही सपना आपको आएगा। आज तक कभी ये सपना देखा कि मेरी शादी हो रही है? हाँ, फोन रखिए। ठीक है आजा। पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। बेटा, तुम्हारा कोई आईडी प्रूफ है क्या? वो क्यों अंकल? कुछ नहीं बेटा, कल शादी के बाद अगर तुम्हें कुछ हो गया, मतलब हो गया, तो उससे इस परिवार का कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा एक एमओयू एग्रीमेंट लिखना बस। मनीषा, ये कैसा एग्रीमेंट है? तुम्हें समझ में आ रहा है? सच में तुम्हारी प्लानिंग, टाइमिंग, परफॉर्मेंस, चुम्मा चाटी सब कुछ मुझे फंसाने के लिए ही था। अब क्यों इस तरह से साइलेंट खड़ी हो? यही है तुम्हारा सच्चा प्यार, इसीलिए तुम्हारे प्यार की स्पीड में ब्रेक नहीं थी। ये लो, इसमें भी स्पीड। आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ओके बेटा,
एग्रीमेंट की कॉपी भेज दूंगा, किसी जान पहचान के लॉयर को दिखा दे। जिंदगी में किसी लॉयर को पहली बार इतने करीब से देखा हूँ। जो कुछ भी कर रहा है आप ही करिए अंकल। मैं संभाल लूंगा। ओहो, कितना बड़ा घर है जी। सर अंदर आइए। हाँ आ रहा हूँ। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उस दिन मैं मनीषा को घर लेकर आया था ना, उसी लड़की से मैं लव करता हूँ। ओ, हाँ? अब बात शादी तक पहुँच गई है तो इसलिए आप लोगों को लेकर आया हूँ। ये इनके घर का और हमारे घर का क्या संबंध है? उनकी हैसियत और हमारी हैसियत, इन दोनों में कोई मेल है क्या? पूछ कर ना सुनने से बेहतर है कि उनसे पूछो ही मत। चलो चलो घर चलते अरे हैं। मेरी बात सुनिए, इधर आइए। उसके घर वाले तो हमसे भी गरीब हैं पापा। क्या बोल रहा है तू? हमारा सारा कर्जा मिलाकर कितना होगा बताइए? सब मिलाकर करीब 6,000। और इन लोगों पर पूरे 60 करोड़ का कर्जा है। अरे बाप रे, इतने गरीब हैं? हाँ, इतना ही रे। आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं। हमारे जैसे अमीर घर के लड़कों को लाइन में लगाना, शादी करना। तुम उसके जाल में फंस गए। अब क्या करें? चलो चलिए जी, दहेज के नाम पर ये 2 का। क्या वो पापा शर्म क्यों कर रहे हैं? आइए ना। तुम कुछ भी समझो। अरे जिनके पास अपना घर तक नहीं है उन्हें मैं अपना बेटा नहीं दे सकता। मैं तो जा रहा हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे, मुझे कोई अब रिश्ता चाहिए विश्ता ना, नहीं करना क्या है। कर छोड़ो रहे हैं? मुझे। सुन, ये सब क्या है? ये सारा परिवार ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा हुआ है? किसी की शोक सभा देखी है आपने? देखी है। बाहर शोक सभा मनाते हैं और अंदर जश्न मनाते हैं। अरे हेलो, भाई मैं हूँ भाई। मैं का मतलब? कनकराव पेटा कासिम। किस कसाई खाने से बोल रहा है? कौन है बे तू? अरे वही भाई, एक लड़की और मेरे नंबर बहुत अच्छे से सेट हुए हैं, ये बोलकर मोटिवेट यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? शराब पिलाई थी वो वाला कासिम। क्यों, जिसके साथ है उसके साथ भी कुछ हुआ क्या? इस बार बिरयानी खिलाना है? अबे मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। ये मेरी बेटी है, इसका नाम मनीषा है। गुणों में सोना है, पर इसके पैदा होने के बाद हम थोड़े कर्जे में डूब गए। शादी कर लेंगे तो हो सकता है ये लोग देश छोड़ के ही भाग जाए। चाहे कितना भी कर्ज हो जाए, ये हमें मोटिवेट करती है, हमारी हिम्मत बढ़ाती है। इसी वजह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे घर की हिम्मत को आपके घर भेज रहे हैं। हिम्मत को नहीं, दरिद्रता को भेज रहे हैं। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये क्या पंडित जी, पंचांग छुए बिना ऐसे शांत क्यों बैठे हैं? तुम्हारे छोटे भाई है ना, बजट चिल्ला रहे हैं इस शादी के लिए, और उसके मर जाने के बाद वाली शादी के लिए एक ही अमाउंट देंगे बोल रहे हैं। अरे पंडित अपना मुंह बंद रख। तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी? ऐसा कुछ नहीं है पापा। वो सामने जो बुढ़ा देख रहे हैं ना, उसका भी एक पैर कब्र में ही है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि दोनों मुहूर्त एक साथ निकल जाए। दोनों मुहूर्त एक साथ निकल गया तो इनके पैसे बच जाएंगे। बेचारे बहुत गरीब है ना, थोड़े बहुत पैसे ऐसे ही बचाते रहते हैं। पंडित जी, इस बार के लिए निपटा दीजिए। वैसे भी आने वाले सारे कार्यक्रम आपके हाथों से ही होने वाले हैं ना? हैं? ठीक है, दोनों के नाम पर शुक्रवार सुबह 9 बजे का बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन मेरी पेमेंट गुरुवार की रात को हो जानी चाहिए, वरना मैं शादी में नहीं आऊँगा। पंडित जी, अरे पंडित जी, ऐसे क्यों जा रहे हैं? दहेज और उपहार की बात तो कीजिए। दहेज की बात वो है ना, वो देखो उन्हीं से कर लो। बताइए। अभी तो बता रहे कि हम कर्ज में बताए ना कि हम कर्जे में डूबे हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा लड़कियों के बाप कर्ज में ही है, मुनाफे में कोई नहीं है। फिर भी क्या कर्ज लेकर दहेज नहीं दे रहे? शादियाँ नहीं कर रहे हैं? पापा क्या हुआ बेटा? क्यों उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं? हम ले ले। देखिए ना, तू चुप रह रे, तुझे कुछ नहीं पता, छोटा बच्चा है तू। कुछ समझ में नहीं। कम से कम शादी तो ग्रैंड कीजिए। ये क्या कह दिया? ग्रैंड शादी करके क्या कर? मुझे क्या चल, इतना कुछ बताने के बाद भी शादी ग्रैंड करने के लिए कह रहे हैं। पापा सीरियल आर्टिस्ट की तरह देखना, इनके हाव भाव अचानक से बदलने लगेंगे। मतलब अभी हम कर्ज के नाम पर बोझ उठा रहे हैं। ये शादी हमारे लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, पर एक और बोझ नहीं। हाँ 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 हाँ, देखिए परफॉर्मेंस तो कमाल की है। चलो अपनी असली एक्टिंग शुरू करो। कांग्रेट्स विष्णु, भाई ने सब बताया, तुम दूल्हा बनने जा रहे हो। जो भी हो यार, चांदी है तुम्हारी, चांदी। क्या चांदी? पागल कहीं का। उस दिन अगर मुझे ज्वाइन करा लिया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किसका श्राप मुझे लगा है। ये देखिए ये अच्छा है, इसे ओके कीजिए। मैडम। क्यों भाई, अभी 6 दिन का ही टाइम है, तैयारी नहीं करनी है क्या?
कोई हड़बड़ी नहीं है पिताजी, जो सही है वही कीजिए, आप ही प्लान कीजिए, मैं आप पर फोर्स नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच बेटे, हमें समझने की। शादी में अभी 5 दिन बाकी हैं और तुम कॉलेज आ रहे हो, कोई काम नहीं है क्या? देखो विष्णु, शादी के सारे काम एंजॉय करते हुए करना चाहिए, ऐसे रोता हुआ चेहरा लेकर कोई घूमता है क्या? खुश होकर करो ना। फेंको मत, अभी 5 बाफ और बाकी हैं, खींचो। अरे तेरी तो देखो सितारे सितारे सितारे, दिन दहाड़े सितारे सितारे। इसके इस पागलपन की वजह से हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी अच्छे से जी रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम मेरे एक रिश्तेदार की लड़की को भी आई थी। ये तो शुक्र है किसने तुम्हें शादी से पहले बता दिया। उसे तो सुहाग रात के दिन पता चला था। अरे ऐसी लड़कियों को तो कीमा बना देना चाहिए। उसके बाद पूजा पाठ करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैसे ही सच में होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से सच कहूँ तो मैं मर चुका हूँ। आपने वो पूजा पाठ की बात की थी ना सर, उसे जल्दी करवा देते तो। अरे विष्णु, मैं तुम्हारे काम के सिलसिले में पंडित जी के पास आया हूँ। पंडित जी, जो भी हो नियम के हिसाब से ही होना चाहिए। फूल फूल, हाँ हाँ है। पत्ते, आ गए। सुपारी, वो भी आ गए। सुपारी भी? हाँ वो भी आ गए। क्या विष्णु से अचानक क्यों बुलाया? तुमने जो मुझे तोहफा दिया है ना, उसी की शांति पूजा करवाने के लिए बुलाया हूँ। पूजा होनी चाहिए लेकिन फल ना मिले। अरे बाप रे, भूकंप आएगा। विष्णु क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना। तुम्हारी ही वजह से तो ये सारी बीमारी मुझे लगी है। इतने बड़े घर में इतने से फूल कैसे काफी होंगे? और फूल चाहिए सर। ये मालाएं उधर लगाओ। अरे वो शामियाने वालों को बताया क्या? बताया। और खाने वालों को? बताया ना। एक तो पहले से ही कम पड़ रहा है, ऊपर से कुछ और चाहिए, बात करता है।